तो सबसे पहले बात दतिया उपचुनाव की। दतिया उपचुनाव में हार के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में मंथन तेज हो गया है। भोपाल के बाद अब दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। एमपी के बड़े नेताओं की केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात हो रही है और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या दतिया की हार के बाद बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है? क्या हार के लिए जिम्मेदारी तय होगी और क्या नेताओं की भूमिका भी बदलेगी? बीजेपी से समीक्षा बता रही है, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है। आज फिर लफड़ा किया सर मैंने। सर मैं तुरंत चप्पल। दतिया में हार, भोपाल में मंथन और अब दिल्ली में बैठकों का दौर। मध्य प्रदेश बीजेपी में हलचल तेज है। दतिया उपचुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के अंदर कई सवाल उठ रहे हैं। हार की वजह क्या रही, कहां चूक हुई और कौन जिम्मेदार है? इसे लेकर पहले सीएम हाउस में मंथन हुआ और अब बात दिल्ली तक पहुंच गई है। एमपी बीजेपी के बड़े नेता लगातार केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या दतिया की हार के बाद एमपी बीजेपी में बड़े बदलाव होने वाले हैं? दतिया की हार के बाद अब नजरें दिल्ली पर है। एमपी बीजेपी के बड़े नेताओं की केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकातों का दौर चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। कैलाश विजयवर्गीय ने अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी नितिन नवीन से मुलाकात हुई। एक के बाद एक हो रही इन मुलाकातों के बीच माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व एमपी बीजेपी का फीडबैक ले रहा है। संगठन की स्थिति क्या है, चुनाव में कहां कमजोरी रही और अब आगे क्या सुधार किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इन बैठकों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल संगठन को लेकर है। क्या एमपी बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी है और क्या कुछ नेताओं की जिम्मेदारियां भी बदली जा सकती है? बीजेपी इसे संगठन की समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। परिणाम अनुकूल नहीं आए हैं तो इसकी समीक्षा निश्चित रूप से पार्टी करती भी है, क्योंकि जहां हमको संभावना रहती है कि हमारा ये परिणाम आना चाहिए, नहीं आए तो उसकी समीक्षा होती है और समीक्षा के पश्चात जहां लगता है कि कहीं सुधार की ज़रूरत है उतना सुधार होता भी है। तो इस नाते से पार्टी का प्रदेश नेतृत्व पूरी गंभीरता के साथ इस पर चिंतन भी कर रहा है और इसको चलते ही वहाँ जब दतिया में कार्यकारिणी को नए सिरे से गठित करने की बात माननीय अध्यक्ष जी ने कही है, तो इसमें मान के चलिए कि हमने सुधार कार्य की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब से राम मंदिर का चढ़ावा की चोरी हुई और ये लोग कोई बोले नहीं, प्रधानमंत्री से लेके माननीय भागवत जी तक नहीं बोले, तो ये उल्टी गिनती शुरू हो गई इनकी। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, जितने भी नेता जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उनने चुनाव में भी टांग खींची मुख्यमंत्री की और अब भी दिल्ली के अंदर खींच रहे हैं। ये सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को हटाने के लिए दिल्ली मिल रहे होंगे लोगों से। दतिया भले ही एक विधानसभा सीट का चुनाव था, लेकिन हार ने बीजेपी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। टिकट से लेकर चुनावी रणनीति तक, स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल से लेकर भीतरघात के आरोपों तक कई मुद्दों पर पार्टी अब समीक्षा कर रही है। और जिस तरह दिल्ली में एमपी बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठकें हो रही है, उससे साफ है कि दतिया के नतीजे को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। अब देखना होगा कि दतिया की हार सिर्फ एक उपचुनाव का झटका साबित होती है या फिर एमपी बीजेपी में बड़े बदलाव की शुरुआत बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हर पीढ़ी के सामने अपनी चुनौतियां होती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है और जिंदगी किसी तय पैटर्न पर नहीं चलती। पीएम ने छात्रों से कहा कि वो सिर्फ सवाल ना उठाए बल्कि उनके समाधान भी तलाशें। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की भूमिका बेहद अहम है। साथ ही पीएम मोदी ने छात्रों को उनकी मेहनत के लिए बधाई दी और कहा कि आज उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। कुशल आप सभी में जीवन के एक नए चैप्टर की शुरुआत का उत्साह भी होगा और इसलिए मैं तो यही कहूंगा, आज के इस पल को पूरी तरह जी लीजिए। आने वाले समय में जब आप पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होगी, तब
यहां की पुरानी यादें आपको पुराने दिनों में जरूर ले जाएगी। ये आपको एनर्जाइज भी करेंगी। हर हॉस्टल के साथ आपकी मेमोरीज कुमाऊं, आरा, कारा, विंडी, नील, कैलाश, हिमाद्री, इंटर हॉस्टल कंपटीशन के किस्से, पुरानी नोकझोंक, ऐसा कितना कुछ होगा जो विदा होने से पहले एक बार फिर आप जरूर याद करिए। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। आज सुबह राहुल गांधी ने महिलाओं से जुड़े हुए एक वीडियो को पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही और इसी वीडियो पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी, जिसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने भी पलटवार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हां, मैं बिना शर्त के समर्थन करने को तैयार हूं, लेकिन 2023 वाले महिला आरक्षण बिल को लागू कीजिए। और शुक्रवार को राहुल गांधी एक वीडियो में महिलाओं के हक और उनकी आजादी को लेकर दरअसल बात करते दिखे थे। राहुल ने महिलाओं की आवाज के बिना देश को अधूरा और पिछड़ा बताया। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, किस पर बवाल मचा हुआ है। The energy of India's women is trapped, is not allowed to express itself, is not allowed to imagine. And to me, no country can be successful if the women in that country are not expressing themselves, right? And I think a lot of my politics and a lot of what politics should be in this country is in making people understand, and not from a top down perspective, but making people understand that our country is stunted, is incomplete without the expression of our women. राहुल गांधी के इसी वीडियो को रिपोस्ट करते हुए किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सकारात्मक संदेश लगता है। महिलाओं के प्रति राहुल गांधी जी की सोच में स्पष्ट बदलाव दिख रहा है और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। और राहुल गांधी आज प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, लेकिन इसके पहले ही शहर में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। कुछ पोस्टर्स आप भी देख रहे हैं, इसमें यह लिखा गया है कि राहुल प्रयागराज आ रहे हैं, लेकिन झारखंड कब जाएंगे। रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। वो यहां पर छात्रों से संवाद कार्यक्रम गूंज में शिरकत करेंगे। नीट पेपर लीक, इसके साथ साथ बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था के तमाम मुद्दों पर छात्रों से संवाद करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के दौरे से पहले प्रयागराज में सियासत गर्म हो गई है, जहां कांग्रेस ने तमाम तरह के यहां पर पोस्टर लगाए हैं, छात्रों का आह्वान किया है। छात्रों की गूंज में देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर चर्चा के लिए यहां पर आह्वान किया है और यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम करने की बात की गई है। वहीं दूसरी ओर आज तमाम जगह विवादित पोस्टर भी राहुल गांधी को लेकर लगाए गए हैं, जिनमें साफ तौर पर लिखा है कि कब आओगे मेरे राहुल, तुम्हें झारखंड बुलाता है। यानी कि राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया गया है कि नीट पेपर लीक को लेकर
राहुल गांधी लगातार सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कोटा में जो है इसको लेकर संवाद किया, देहरादून में किया, लेकिन झारखंड में पेपर लीक हुआ। आखिर राहुल गांधी वहां पर क्यों नहीं जाएंगे? आप सामने देख सकते हैं कि वहां पर भी झारखंड को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है और उस पोस्टर पर लिखा गया है कि अब झारखंड के छात्र मांग रहे न्याय, इस तरह से कि राहुल प्रयागराज ड्रामा करने क्यों आए। तो इस तरह के जो पोस्टर हैं उन्होंने सियासी तापमान बढ़ा दिया है।